तो आज हम शहीद भगत सिंह के विचारों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। देखिए, जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो एक ही तस्वीर दिमाग में आती है ना। एक जोशीला नौजवान। हाँ, हाथ में पिस्तौल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना। लेकिन उस एक्शन, उस आग के पीछे एक बहुत ही ठंडा, बहुत गहरा दिमाग था, एक दार्शनिक था। बिल्कुल, जो लगातार दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। और हमारे पास आज उनके सबसे प्रसिद्ध लेखों में से एक है, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि उनकी नास्तिकता के पीछे का तर्क क्या था। और ये किसी धर्म के विरोध के बारे में उतना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तर्क सवाल पूछने की हिम्मत और सबसे बढ़कर इंसान की अपनी जिम्मेदारी के बारे में है। तो चलिए इस सोच की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये लेख किन हालात में लिखा गया था। सोचिए, भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल के एक छोटी सी कोठरी में है। फांसी की सजा हो चुकी है। हाँ, और हर गुजरता दिन उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा है। ये कोई शांत लाइब्रेरी में बैठ के लिखी गई फिलॉसफी नहीं थी। सही बात है। ये तो मौत के सामने खड़े एक 23 साल के लड़के के विश्वास का एक तरह से घोषणा पत्र था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने जबरदस्त मानसिक दबाव में जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, वहाँ किसी के पास विचारों की ऐसी चट्टान जैसी स्पष्टता आती कहाँ से है? बिल्कुल, और कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है, जेल के उस माहौल से। उनके कुछ साथी, कुछ दोस्त उन्हें सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगत, आखिरी समय है, भगवान को याद कर लो, मन को शांति मिलेगी। हाँ, एक बहुत ही मानवीय सलाह है। कोई भी किसी अपने को यही कहेगा। लेकिन यहीं से बात पलट जाती है। एक आम इंसान शायद इस सलाह में सुकून ढूंढता, लेकिन भगत सिंह के दिमाग में सुकून की जगह एक बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है। और यहाँ का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, संकट के समय में विश्वास अक्सर एक सहारे की तरह काम करता है, एक मनोवैज्ञानिक बैसाखी जो हमें गिरने से बचाती है। हाँ, एक उम्मीद देती है, एक तसल्ली देती है कि कोई है जो सब देख रहा है। लेकिन यहाँ कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भगत सिंह इस दबाव का इस्तेमाल सुकून खोजने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तर्क की छुरी को और तेज करने के लिए करते हैं। अच्छा, वो इस पूरी धारणा पर ही सवाल उठा देते हैं कि मुश्किल में भगवान को याद करना ही एकमात्र या सबसे तार्किक रास्ता है। मतलब उनका कहना था कि अगर मेरा विश्वास तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो सिर्फ इसलिए कि मैं डर गया हूं, मैं उसे मान नहीं लूंगा। एग्जैक्टली। वाह। और ये सवाल सिर्फ हवा ही नहीं थे, बहुत सीधे, बहुत तीखे और कुछ हद तक असहज कर देने वाले सवाल पूछते हैं वो। पहला सवाल, अगर कोई सर्वशक्तिमान सबका रक्षक भगवान है तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है? ये कोई अकादमिक सवाल नहीं है। आज भी जब हम टीवी पर किसी युद्ध में बेघर हुए बच्चे की तस्वीर देखते हैं तो ये सवाल उठता है हमारे अंदर, सबके अंदर उठता है। हाँ, चाहे हम आस्तिक हों या नास्तिक, ये इंसान होने का एक बुनियादी सवाल है। दार्शनिक इसे सदियों से बुराई की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते आया है। अच्छा। यानी अगर एक सर्वशक्तिमान और दयालु शक्ति मौजूद है तो दुनिया में अन्याय और पीड़ा का अस्तित्व क्यों है? भगत सिंह इसे किसी किताबी बहस की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती चुभने वाली हकीकत के तौर पर उठा रहे थे। बिल्कुल, वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे, गरीबी, गुलामी, अन्याय। उनका दूसरा सवाल भी उतना ही तीखा था। अगर भगवान न्याय करने वाला है तो इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से क्यों भरा पड़ा है जहां जालिम, अत्याचारी लोग पूरी जिंदगी ऐश करते हैं और मजलूम पिसते रहते हैं। चंगेज खान से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक इन लोगों को उनके कर्मों की सजा क्यों नहीं मिली? और फिर वो एक कदम आगे बढ़कर इंसान के अपने व्यवहार पर उंगली उठाते हैं। वो उस पाखंड, उस हिपोक्रेसी की बात करते हैं जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है। सही बात है। वो कहते हैं कि जब इंसान हारता है, जब चीजें उसके खिलाफ जाती हैं, तो वो बड़ी आसानी से कह देता है ये भगवान की मर्जी थी। हाँ, अपनी नाकामी का बोझ भगवान के कंधों पर। बिल्कुल। लेकिन जब वो जीतता है, जब उसे कामयाबी मिलती है, तब वो कभी नहीं कहता कि ये भगवान की मर्जी थी। तब सारा श्रेय उसका अपना होता है। ये मेरी मेहनत है, ये मेरी काबिलियत का नतीजा है। भगत सिंह इसी दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रहे थे। क्या ये बौद्धिक ईमानदारी है? क्या ये सच में विश्वास है या अपनी सहूलियत के हिसाब से गढ़ा गया एक बहाना? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी आईना दिखा सकता है। और यही उनकी खूबी थी। उनका मकसद किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस इतना कह रहे थे कि अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो उसे हर तरह के सवालों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आंख बंद करके मान लेना विश्वास नहीं, आलस है। सही कहा।
वो एक ऐसी समझ तक पहुंचना चाहते थे जो तर्क और विवेक पर आधारित हो, न कि डर या परंपरा पर। तो इन सवालों के बाद ये समझना जरूरी हो जाता है कि उनके लिए नास्तिक होने का असल मतलब क्या था। हाँ, क्योंकि जैसा हमें पता चलता है, ये घमंड या मैं सब जानता हूँ वाले एटीट्यूड के बारे में बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। दरअसल उनके लिए नास्तिकता का मतलब ठीक इसका उल्टा था। उनके लिए नास्तिक होने का मतलब था ये स्वीकार करने का साहस कि मैं नहीं जानता और इसीलिए मैं खोजना चाहता हूँ। मतलब सवाल पूछने की हिम्मत, बिना किसी डर के ये पूछना कि ऐसा क्यों है। और ये हिम्मत छोटी बात नहीं है। जब पूरा समाज, पूरा परिवार, सारी परंपराएं आपको एक ही जवाब दे रही हों, हाँ, तब अकेले खड़े होकर एक अलग सवाल पूछने के लिए बहुत साहस चाहिए। सही कहा। उनके लिए नास्तिकता का मतलब था सच की लगातार तलाश करना, भले ही वो सच हमें कितना भी असहज क्यों ना करे। और शायद सबसे बड़ी बात, डर से आज़ादी। डर से आज़ादी। मौत के डर से, समाज के तिरस्कार के डर से, या अकेले पड़ जाने के डर से किसी ऐसी चीज को ना मान लेना जिस पर आपका विवेक, आपकी बुद्धि गवाही न दे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। अक्सर नास्तिकता को एक नकारात्मक चीज के रूप में देखा जाता है। हाँ, मतलब ईश्वर में अविश्वास, किसी चीज का ना होना। एग्जैक्टली। लेकिन भगत सिंह इसे एक बहुत ही सकारात्मक, एक पॉजिटिव गुण के रूप में पेश कर रहे हैं। ये किसी चीज की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि तर्क, साहस, बौद्धिक ईमानदारी और स्वतंत्रता की मौजूदगी है। और उनका वो एक वाक्य जो इस पूरी बहस को एक नई ही दिशा दे देता है। वो कहते हैं, मैं इसलिए नास्तिक नहीं हूं कि मैं भगवान से नफरत करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं इंसान की ताकत पर विश्वास करता हूं। ये वाक्य तो जैसे पूरे दर्शन का निचोड़ है ना? बिल्कुल। ये एक लाइन पूरे समीकरण को पलट देती है। यहाँ जोर ईश्वर में अविश्वास पर नहीं है, जो एक नेगेटिव विचार है। हाँ, बल्कि इंसान की क्षमता, उसकी शक्ति और उसकी जिम्मेदारी में विश्वास पर है, जो एक बेहद सकारात्मक विचार है। और अगर हम इसे उनके क्रांतिकारी आदर्शों से जोड़कर देखें, तो ये पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ जाता है। कैसे? इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां इंसान अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजे, अपनी तकदीर खुद लिखे। अगर समाज का हर व्यक्ति ये मानकर बैठ जाए कि गरीबी, अन्याय, गुलामी सब ऊपर वाले की देन है और वही से ठीक करेगा, तो कोई भी इसे बदलने की कोशिश क्यों करेगा? एग्जैक्टली। सही बात है। फिर तो क्रांति की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। वो चाहते थे कि इंसान अपने बदलाव का वाहक खुद बने, न कि किसी देवीय हस्तक्षेप का या किसी चमत्कार का इंतजार करे। और यहीं पर उनकी सोच जमीन पर उतरती है, प्रैक्टिकल हो जाती है। और यहीं से हम उस हिस्से पर आते हैं जहां उनकी नास्तिकता और उनकी क्रांति की धारणा एक हो जाती है। यहाँ भगत सिंह एक बहुत बड़ी और शायद उस समय के लिए खतरनाक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आजादी के लिए सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, क्रांति भगवान नहीं लाते। ये उस समय के समाज के लिए एक जबरदस्त वैचारिक झटका था। एक ऐसा समाज जहां भाग्य, किस्मत और भगवान की मर्जी लोगों के जीवन का केंद्रीय हिस्सा थी, वहां एक 23 साल का लड़का कह रहा है कि बदलाव के लिए हमें ऊपर नहीं, बल्कि अपने भीतर और अपने आसपास देखना होगा। हाँ, वो कह रहा है कि जो जंजीरें इंसानों ने बनाई हैं, उन्हें इंसान ही तोड़ेंगे, कोई चमत्कार नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर भगवान नहीं तो क्रांति लाएगा कौन? और यहाँ भगत सिंह का जवाब बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, क्रांति लाते हैं साहसी युवा, जो स्थापित मान्यताओं पर सवाल करने से नहीं डरते। हाँ, क्रांति लाती है जागरूक सोच, जो अन्याय को पहचानती है और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की इच्छा रखती है। और क्रांति बलिदान मांगती है। जो इंसान देते हैं वो दैवीय शक्ति नहीं। उनका मूल तर्क ये था कि अगर हर चीज को, हर अन्याय को, हर गरीबी को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया जाए, तो इंसान अपनी स्थिति को बदलने के लिए कभी जिम्मेदारी नहीं बनेगा। ये एक तरह का बौद्धिक आलस है, एक तरह की निष्क्रियता है जिसे वो तोड़ना चाहते थे। तो एक समाज के लिए इसका क्या मतलब है? अगर एक पूरा समाज ये मान ले कि हमारी गरीबी या हमारी गुलामी हमारी किस्मत में लिखी है या भगवान की देन है, हाँ, तो क्या वो कभी आजादी के लिए लड़ेगा? शायद नहीं। वो बस बेहतर किस्मत की दुआ करता रहेगा। सही बात है। और यही उनके दर्शन का सबसे प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल रूप है। वो कह रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए मानवीय प्रयास, मानवीय इच्छा शक्ति और मानवीय कर्म अनिवार्य है। किसी उच्च शक्ति पर निर्भरता हमें निष्क्रिय बना सकती है, हमें स्टेटस को यानी यथास्थिति को स्वीकार करने पर मजबूर कर सकती है। अच्छा,
इसलिए उनकी नास्तिकता सिर्फ एक व्यक्तिगत दार्शनिक विश्वास नहीं थी। नहीं। ये भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके आह्वान का एक जरूरी और अभिन्न हिस्सा थी। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक और सामाजिक स्तर पर आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का आह्वान था। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अंत में जो बात सामने आती है वो बहुत शक्तिशाली है। इस लेख का उद्देश्य लोगों को जबरदस्ती नास्तिक बनाना नहीं है। भगत सिंह कोई नया पंथ नहीं बना रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि वो लोगों को सही सवाल पूछने के लिए उकसा रहे थे। हाँ। उनका मकसद था लोगों को एक सोचने वाला इंसान बनाना। चाहे आप किसी भी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन वो सफर आपका अपना होना चाहिए, आपकी अपनी सोच का नतीजा होना चाहिए, किसी और से उधार लिया हुआ नहीं। बिल्कुल। और अंतिम संदेश तो सार्वभौमिक है। ऐसा संदेश जो हर किसी पर, हर समय में, हर जगह लागू होता है। भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी जरूर लो। आप आस्तिक हो, नास्तिक हो या कुछ और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन के अंत में जो चीज मायने रखती है वो ये है कि क्या आप अपने फैसलों, अपने कर्मों और उनके अच्छे बुरे परिणामों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं या नहीं। ये एक शक्तिशाली संदेश है, लेकिन इसे अमल में लाना शायद सबसे मुश्किल काम है। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर जब चीजें गलत हो जाएं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना मुश्किल होता है। शायद इसीलिए किसी उच्च शक्ति या भाग्य या किस्मत पर निर्भरता इतनी आकर्षक लगती है। हाँ, क्योंकि ये हमें जिम्मेदारी के बोझ से मुक्त कर देती है। सही बात है, ये एक आसान रास्ता है। और आज के दौर में इस संदेश की प्रासंगिकता शायद पहले से भी ज्यादा है। हम जानकारी के एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें हर तरफ से सूचनाएं, विचार और प्रोपोगेंडा परोसा जा रहा है। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक। हाँ, हर कोई हमें बता रहा है कि क्या सोचना है। ऐसे में सवाल पूछने, तथ्यों की जांच करने, सच की खुद तलाश करने और अंततः व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने का भगत सिंह का आह्वान पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सही कहा। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक लेख नहीं है, ये तर्क और मानवीय प्रयास पर आधारित एक बेहतर समाज बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। जाते जाते एक विचार छोड़े जाते हैं। इस पूरी चर्चा में व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने पर जोर दिया गया है। इसी बात को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं और पूरे समाज पर लागू करें, तो ये सोचा जा सकता है कि अगर कोई समाज सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को किसी उच्च शक्ति या भाग्य या फिर सिस्टम जैसी किसी अमूर्त चीज पर डाल दे, तो ये उस समाज की गरीबी, भ्रष्टाचार, अन्याय या असमानता जैसी अपनी सबसे बड़ी और वास्तविक समस्याओं को हल करने की उसकी अपनी क्षमता के बारे में क्या कहता है।